Hello guys, welcome again. So my name is Arun. So we will continue the ISS 2019 previous year questions, numerical analysis. So हमने पार्ट वन पार्ट टू में देखे थे क्वेश्चंस 51 टू 55। पार्ट टू में थोड़ा लंबा क्वेश्चन था तो हमने दो ही किए। पार्ट थ्री हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 58। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। सो आई रिक्वेस्ट जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सो ये जो सीरीज चल रही है बेटा वो 2023 से चल रही है ना। सो 2023 का देखना स्टार्ट करना है आपको, 2023, 22, 21, 20, 19, बिकॉज हमने वहां पे बहुत डीप थ्योरी पढ़ाई है तो वो आपको वहाँ चाहिए होगी थोड़ी सी। सो वो जरूर देखें एंड देन आप ये वाली वीडियो सारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनका मोटिव यही है कि आप सिर्फ आंसर्स ना देखें, आप समझे कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन देख के आपको समझे। जैसे क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहता है द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस वन ओवर द पॉइंट्स दिस। सो जनरली बच्चे, जो मैंने बच्चों से बात करी, वो बच्चे ना डिवाइडेड डिफरेंस छोड़ के ना वो कुछ और सोचने लगते हैं कि इसको ना की फैक्टोरियल नोटेशन में तो कन्वर्ट नहीं करना एंड सो ऑन। तो ये सब थॉट आपके मन में नहीं आने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है और आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, तब एंट्रीज निकाल सकते हो। यू नो व्हाट इज आर्गुमेंट्स एंड व्हाट इज एंट्री, एंड इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस देखते आओगे सो आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि हमने थ्योरी डीप में की। बट फिर आई रिपीट अगेन, सो आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट द एक्स वैल्यूज एंड एंट्री इज द वाई वैल्यूज, है ना। तो वाई वैल्यूज दी नहीं है बट पॉलिनोमियल दिया, तो वी कैन फाइंड द वाई वैल्यू एज वेल, है ना। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर हम एक टेबल बना लेते हैं, सो दिस इज एक्स वी हैव एंड एफ एक्स। तो थर्ड कह रहा है वो तो डेल एफ एक्स निकालना पड़ेगा, डेल स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड डेल क्यूब निकालना पड़ेगा। आई एम क्लियर, है ना। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज नथिंग बट 0, 1, 3 एंड 6। आप देख पा रहे हो ये डिवाइड डिफरेंस भी है क्योंकि अनइक्वल इंटरवल है। यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का है ना। डेटा सेम नहीं है ना। डिफरेंस जो है वो इक्वली स्पेस नहीं है। इसका मतलब आपको डिवाइड डिफरेंस ही लगाना पड़ता है इवेंचुअली। अगर नहीं भी लिख के देता तब भी आपको वही निकालना होता है ना। तो वो हो सकता है कल की जगह डिवाइड डिफरेंस ना बोल के वो आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछ ले, एफ ऑफ 7 की वैल्यू पूछ ले, तो भी आपको डिवाइड डिफरेंस बनाना पड़ेगा। सो यू नो व्हाट इज डिवाइड डिफरेंस, है ना। तो एफ एक्स क्या आएगा आपके पास? सो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ आप डालोगे। सो इफ यू पुट 0 यू गेट 1, ठीक है। इफ यू पुट 1 देन 2 प्लस 1 इज 3। इफ यू पुट 3 then this is 9, 18 and 19, and if you put 6, 36, 72 and 73। सो व्हाट इज डेल एफ एक्स कैसे निकालते हैं आपको पता है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ ए कॉमा बी है, तो अगर मुझे इस पर डिवाइड डिफरेंस निकालना है तो वो क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है, करेक्ट है। तो यहाँ लगाएंगे 3 - 1, 3 - 1 अपॉन 1 - 0, दिस इज नथिंग बट 2। दिस इज 19 - 3 अपॉन 3 - 1, 19 - 3 इज 16 अपॉन 2, इट्स 8। So 73 minus 19 upon 6 minus 3, this comes out to be 18. So del square fx is 6 upon 3, which is 2, 18 minus 8, which is 10, 6 minus 5, 6 minus 1 is 5. So this is again 2, and this should be 0. So del cube fx क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. This is the correct option. सो दिस इज हाउ वी फाइंड दी थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये बहुत सिंपल चीज है, बट अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो क्लिक हो जाती है एग्जाम में, वरना टाइम बहुत लग जाता है। यहाँ पे माइनस करने में बहुत टाइम चला जाता है एक्चुअली, है ना। सो अगर आपका स्पीड थोड़ा तेज रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे इन चीजों को। सो प्लीज देखें यहाँ पे, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे, अदरवाइज ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आई पॉज, आप देख लीजिए। सो आई थिंक ये क्लियर है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। It says it is given that a curve passes through the point 0, 18, 110, 3 minus 18 and 690. What is the slope of the curve at x equal to 2 using Lagrange formula? So आपको थोड़ा मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना। तो अगर आपके पास कोई एफ एक्स है तो इसका अगर आप एफ डेक्स एक्स निकालोगे तो वो आपसे पूछा है कि एफ डेक्स एक्स की वैल्यू
एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है, ये जानना चाह रहा है। सो हाउ टू फाइंड एफ एक्स, ये लिख के दिया है उसने, ऐसे निकालो। कैसे? लग्रांज फॉर्मूला से निकालो। सो व्हाट इज लग्रांज फॉर्मूला? सो लग्रांज फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, है ना, जो हम स्टार्टिंग से बात करते आए हैं। क्या होता है? एक्स माइनस एक्स नॉट नहीं आएगा क्योंकि एक्स नॉट से स्टार्ट होता है डेटा। तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, अप टू एक्स माइनस एक्स एन, करेक्ट, अपॉन एक्स नॉट छोड़ा था ना, तो एक्स नॉट से स्टार्ट होगा, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन, एफ ऑफ एक्स नॉट, एंड सो ऑन, है ना। ये सारा डेटा हम कई बार लिख चुके हैं इस फॉर्मूले को, लाग्रांज फॉर्मूला को। सो आई अप्लाई दिस। तो अगर आप देख रहे हो ये जीरो है ये, तो अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ एक्स। सो एक्स इज जीरो देन एफ एक्स इज 18, मीन्स अगर ये एक्स नॉट है तो ये आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है, करेक्ट ना। दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट। So if you have x1, then fx will be 10. If you have 3, then you have minus 18 and 6 for 90. करेक्ट। सो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ डालना स्टार्ट करें, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो x माइनस जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज एक्स नॉट से स्टार्ट नहीं करते, पहली एंट्री लिख रहे तो पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी लिखेंगे। सो x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, कुछ नहीं करना होता। अब जो एंट्री आपने छोड़ी बस एक्स की जगह लिख दो वहां पे। तो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस सिक्स, वहां देखने की जरूरत नहीं है। आप बस एक्स की जगह जो छोड़ा था वो लिख दो, इन टू विच इज 18, प्लस अब क्या आएगा, x माइनस जीरो, और वन नहीं लेना बस, x माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स। तो आपने वन मिस किया ना, तो बस x की जगह वन डाल दो, वन माइनस जीरो, वन माइनस थ्री, वन माइनस सिक्स, इंटू 10, प्लस x माइनस जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस सिक्स, थ्री मिस किया आपने, सो थ्री डाल दीजिए, थ्री माइनस जीरो, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस सिक्स, इंटू माइनस 18, प्लस एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, अपॉन सिक्स माइनस जीरो, सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस थ्री, इंटू 90। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई दी लग्रांज फॉर्मूला। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसको अगर आप देखोगे ना, तो ये कोई पर्पसली दिया होता है, आप समझोगे ना। अगर आप नीचे वाली कैलकुलेशन देखो, तो ये माइनस है, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस। तो 6 इंटू 18 ये कैंसिल आउट हो जाता है, बस एक माइनस का साइन बच जाएगा यहाँ पे, है ना। एक माइनस का साइन बच जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यहाँ से भी ध्यान से देखना, दिस इज वन, दिस इज थ्री माइनस वन इज माइनस टू, एंड दिस इज माइनस फाइव। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया 10 से। यहाँ अगर आप देखोगे, थ्री माइनस जीरो इज थ्री, दिस इज टू, एंड दिस इज माइनस थ्री। तो सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, तो दिस कैंसिल आउट विद द माइनस साइन एज वेल, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज सिक्स, दिस इज फाइव, दिस इज थ्री, 30 एंड 90, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो पर्पस दिया होता है, क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बट अगर आप एक बार देखोगे तो क्वेश्चन आपको इतना आसान दिखेगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नीचे का सब कुछ पार्ट खत्म हो चुका है, बस आपको एफ एक्स से सॉल्व करना है और कुछ करना है नहीं, एज सच, है ना। तो इस एफ एक्स को अगर आप ध्यान से लिखोगे, तो इस एफ एक्स को अगर आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, प्लस एक्स, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, प्लस एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस सिक्स, प्लस एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, दिस वी हैव। सो नाउ सॉल्व दिस पॉलिनोमियल एंड यू गेट द एफ एक्स, करेक्ट। तो यहाँ तक नोट कीजिए या देखिए एक बार, समझिए। विल स्टार्ट। तो ये क्लियर है, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो will solve further. So what I get, fx is equal to, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, x माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, दिस इज द कॉमन पार्ट। सो आई कैन टेक कॉमन x माइनस थ्री, x minus 6. What I have inside is x minus of x minus 1, which minus x plus 1. I can write this. प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन है, यस, एक्स एक्स माइनस वन कॉमन है सर, एक्स एक्स माइनस वन कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। तो if you solve this, you get x square minus 9x plus 18, and this is nothing but 1. And if you solve this, if you multiply this,
I directly write because I am saving time. So 2x cube minus 9x square minus 2x square plus 9x. And this is simply cancel out. So what I left with fx is left with 2x cube minus, this is 9 and 2, 11, and plus 10, so minus 10x square and plus 18. This is the fx I wanted. So what is f dash x? Mean the slope. Slope is nothing but this 6x square minus 20x. This is the slope, and the at x equal to 2 value is this 24 minus 40, which is minus 16 is the correct option. This is how you use the Lagrange formula to find the polynomial. So हमने किया उन्होंने मुझे बोला कि स्लोप बता दो एट एक्स इक्वल टू 2 पे, है ना। तो स्लोप का मतलब आपको सिंपली ध्यान रखना है, फ्यूचर में भी क्या होता है, डेरिवेटिव होता है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल, जो आपने पढ़ा भी होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने पढ़ा है। तो हमने सिर्फ यही किया और कुछ भी नहीं किया। तो लैग्रांज फॉर्मूला लगा के मैंने एफ एक्स ढूंढा, जो थोड़ा सा लंबा कह सकते हो आप, तो 2-2.5 मिनट का क्वेश्चन बन जाता है ये। जो आपने वो ढूंढा एंड देन आपने बस कुछ नहीं किया, वैल्यू डाला एक्स इक्वल टू, देन यू गेट दी आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, बस लिख लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है, अदरवाइज ये आपको थोड़ा टफ दिखेगा, है ना। सो अगर आप इसको एक बार सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is this. Consider the following table where fy is equal to fx. तो I have done this question earlier as well. तो ये same question है, repeated question है, previous year का, with the same digit, with the same number, with the same option. ये एक repeated question है। So वो कह रहा है x दे रखा है, y दे रखा है। What is the value of x for y is 3000। तो x की वैल्यू पूछा है, y दिया है, इसे क्या बोलते हैं हम, इनवर्स इंटरपोलेशन। तो कह रहा है ऑब्टेन बाय अप्लाइंग इनवर्स इंटरपोलेशन आइटरेटिव मेथड विद द h इक्वल टू 5। तो h इक्वल टू 5 तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे h 5 ही है ना। सो वो आइटरेटिव मेथड कह रहा है, यू कैन यूज आइटरेटिव मेथड, यू कैन यूज द लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड, एक ही बात है। तो इनवर्स इंटरपोलेशन के लिए आपके पास होता क्या क्या है। सो इनवर्स इंटरपोलेशन जब भी आपको फाइंड करना हो, इनवर्स इंटरपोलेशन के आपके पास तीन मेथड है ना। तीन मेथड है, कौन कौन से। फर्स्ट इज लैग्रांज, फर्स्ट इज लैग्रांज मेथड। सेकंड इज आइट्रेशन ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। थर्ड इज रिवर्जन ऑफ सीरीज मेथड। सो हमें केवल फर्स्ट टू पढ़ने होते हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दो हमें पढ़ने होते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट इज वेरी सिंपल, लैग्रांज मेथड है, कुछ नहीं करना आपको, बस उल्टा करके इसको लगा देना, आपका काम बन जाएगा। सो अब आपके पास y पता है, यहाँ पे आप हमेशा अभी एफ एक्स लिखते आए हो, है ना, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग। अब ये तो y होता है, तो y तो आपको पता है अब, है ना। आपको x ढूंढना है, y को ही ढूंढना है। तो अब x इक्वल टू लिखोगे, x इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, अप टू y माइनस वाई एन। और नीचे क्या आएगा, वाई नॉट माइनस वाई वन, वाई नॉट माइनस वाई टू, वाई नॉट माइनस वाई एन, एंड यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स नॉट, एंड सो ऑन। इस तरह से लगा सकते हो। तो मैं चाहो तो ये भी लगा देता हूँ, आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। एक्स इज इक्वल टू वाई क्या है, 3000 दे रखा है, सो दिस इज 3000 माइनस, अब ये नहीं आएगा 1754 जो है आपका वैल्यू है, वो नहीं आएगा, पहले आएगा 2648। 3000 माइनस 3564 अपॉन 1754 माइनस 2648, 1754 माइनस 3564 इंटू 10 प्लस 3000 माइनस 1754, 3000 माइनस 3564 अपॉन 2648 माइनस 1754 अपॉन 2648 माइनस 3564 इंटू 15 प्लस 3000 माइनस
1754, 3000 minus 2648 upon 3564 minus 1754 upon 3000 minus, sorry, 3564 minus 2648 into इट्स 20। दैट्स इट। आपका काम बन गया, और कुछ आपको करना ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करोगे, यू गेट द आंसर। एक तरीका तो ये है। सर लग्रांज तो हम लगा लेंगे, लग्रांज जब लगाना आ गया, अब अगला तरीका क्या है? आइट्रेशन ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये क्या होता है? देखो, ये लगाने के लिए ना आपको अलग अलग फॉर्मूलेस को डिराइव करना पड़ेगा। यू कैन डिराइव न्यूटन्स, यू कैन डिराइव लग्रांज, आप किसी को भी डिराइव कर सकते हो। तो अगर आपको ग्रिगोरी न्यूटन फॉरवर्ड याद है, तो मैं उसको डिराइव करके दिखा सकता हूँ आपको कि इस तरह से आइट्रेशन आप बना सकते हो और इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको याद है न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स ग्रिगोरी फॉर्मूला, सो ये कुछ हुआ था अगर रफली याद है। सो न्यूटन्स क्या था? y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट लिखते थे, वाई नॉट लिख लेते हैं उसको, प्लस एक्स डेल वाई नॉट प्लस एक्स एक्स माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन। ये होता था अगर आपको याद हो। सो ये जो x होता था, ये बेसिकली ये x हम कैलकुलेट करा करते थे बाद में, आपको याद है? तो विच इज x माइनस एक्स नॉट बाई एच से, है ना? अगर आपको याद है कैपिटल एक्स बना देते थे उसको हम, है ना? सो ये आपको थोड़ा सा बस देखना पड़ेगा कि ये जो एक्स है, ये रिक्वायर्ड एक्स नहीं आएगा। दिस इज दी, आपको जो नंबर है एक्स नॉट प्लस पी एच, जो नंबर आपके पास आता है, जो रिक्वायर्ड एक्स की वैल्यू होती है, विच इज एक्स नॉट प्लस पी एच। तो दिस इज द पी, ये जो नंबर है वो पी है, जो आप अभी यहाँ पे एक्स लिख रहे हो। नोटेशन अगर आपने वीडियोस देखी है पहले वाली वीडियोस, तो आप थोड़ा सा क्रैक कर पा रहे हो कि हाँ ये इस तरह से फ्लो में चल रहा है। सो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ। न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो होता है, वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच बना के। इस फॉर्मूले को हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया है। तो इसकी वैल्यू आती थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना, प्लस कैपिटल एक्स डेल एफ ऑफ एक्स नॉट एंड सो ऑन। अगर आपको याद हो तो ये वाली वीडियो बनाई मैंने। तो ये एक्स को मैं, अभी ये वाला एक्स है आपके लिए। सो हम क्या करते थे कि एक्स नॉट प्लस पी एच जो आपका वैल्यू है, ये कोई चाहिए होता था। आपको तो यहाँ पे एक्स चाहिए ना, आपको तो यहाँ पे एक्स चाहिए। तो यहाँ से आप ये वाली वैल्यू निकालते थे, पी एच वाली। तो दिस इज एक्स माइनस एक्स नॉट, एंड पी का वैल्यू क्या आ गया? एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। सो ये वाला वैल्यू है। तो मतलब इवेंचुअली जो ये एक्स है, ये जो वैल्यू एक्स की है वो ये होती है, एक्स नॉट प्लस पी एच, ये वाली वैल्यू। सो पी क्या है? ये जो नंबर निकल रहा है, ये जो एक्स है, विच इज पी बेसिकली। सो यहाँ अगर आप देखोगे, तो एक्स डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? इसको मैं इधर रखता हूँ और बाकी सबको मैं इधर भेज देता हूँ। वाई माइनस वाई नॉट माइनस एक्स एक्स माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन, है ना? सो यहाँ से एक्स क्या आ गया? बिकॉज हमें एक्स चाहिए बेसिकली, है ना? वी वॉन्ट एक्स, वाई नहीं चाहिए हमें, डेल वाई नॉट माइनस एक्स एक्स माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन डेल वाई नॉट। बेटा अभी काट मत देना, ये कट नहीं सकता, ये सेकेंडरी, वो सेकेंड डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, कट नहीं सकता ये, है ना? एंड सो ऑन। तो इसमें क्या, ये आइट्रेटिव मेथड क्या होगी? फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगी? दिस फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट आइट्रेशन, y माइनस वाई नॉट अपॉन डेल वाई नॉट, दिस इज योर फर्स्ट आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में क्या करना होता है? इसी के अंदर जहां पे भी x था वहां x1 से रिप्लेस कर दो। तो सेकेंड आइट्रेशन y माइनस वाई नॉट अपॉन डेल वाई नॉट माइनस एक्स की जगह एक्स वन से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। दिस इज द सेकंड आइट्रेशन, दिस इज सेकंड आइट्रेशन एंड सो ऑन। थर्ड आइट्रेशन में बस यहाँ पे एक्स है, वहां पे एक्स टू से रिप्लेस कर दो एंड सो ऑन। ये चलता है, कब तक चलेगा सर? जब तक दो वैल्यू सेम ना आ जाए। जब तक आपकी दो वैल्यू सेम ना आ जाए तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है, क्लियर? जब तक दो आइट्रेशन की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली सेम ना आ जाए तब तक ये चलता रहता है। इस तरह से लगाते हैं हम आइट्रेटिव सक्सेसिव मेथड। आसान है, क्यों? क्योंकि अगर आपका जो क्वेश्चन का जो डेटा है वो बड़ा आसान है। अगर मैं डेटा को यहाँ पे लिख लूँ एक बार। सो डेटा क्या था हमारे पास? एक्स था हमारे पास, विच इज 10, 15, 20, और एफ एक्स मेरे को दिया था 1754, 2648, 3564। सो आप देख रहे हो केवल डेल एफ एक्स निकलेगा और डेल स्क्वायर एफ एक्स निकलेगा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है।
मतलब इस x2 में यहाँ तक ही निकलेगा बस, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 894 एंड दिस इज 916 और ये आगे 22, ये आगे। सो इस पे अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते थे कि x1 जो आता, x1 इज नथिंग बट y माइनस वाई नॉट अपॉन डेल वाई नॉट। y कितना है, 3000 है। y नॉट विच इज 1754, ये आपका x नॉट है तो ये y नॉट होता है ना, अपॉन डेल वाई नॉट इज नथिंग बट 894। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपको उठा के दे देगा विच इज 1.39। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व, सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। 1.39 डायरेक्ट इसकी वैल्यू मुझे पता है, माइनस x1 की वैल्यू मुझे पता है 1.39, 1.39 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 22 अपॉन 894। So you get approximately 1.37, but this is not the required result। इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज x3 या x4 यहाँ तक तो सेम ही चलेगा ना, इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है। सो x2 के वैल्यू आ गई, दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मैंने बोला था रिक्वायर्ड रिजल्ट इज x नॉट प्लस पी एच, ऑलवेज रिमेंबर। x नॉट इज स्टार्टिंग वैल्यू विच इज 10, p जो आपने ये निकाला विच इज 1.37 एंड व्हाट इज h, h इज द डिफरेंस विच इज 5। सो आप देख रहे हो दिस इज 515 पॉइंट समथिंग से ज्यादा आएगा, तो आंसर आपको मिलेगा 16.9385 समथिंग आता है, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 93। सो जो नियरेस्ट सोल्यूशन है इसका, तो नियरेस्ट सोल्यूशन इज आई थिंक 93। यस, सो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस पार्ट में हमने 60 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए, मतलब 51 टू 60 10 क्वेश्चन जो थे वो कवर कर चुके हैं। अब हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हैं 2019 के, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वाली वीडियो को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो लंबे क्वेश्चन हो गए, तो थोड़ा लाइट तरीके से, थोड़ा फ्रेश माइंड से अगर वापस से अगर आप एक बार दोबारा वीडियो को देखोगे, शायद फर्स्ट टाइम में इतना समझ नहीं आया होगा, इतनी क्लैरिटी नहीं आई होगी, बिकॉज इसके अंदर पुरानी चीजें थोड़ी ज्यादा यूज हो रही है। सो आई विल हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड सी द प्रीवियस वीडियोस, सो दैट आपका भी टाइम बचेगा। अगर मतलब जो बच्चे को आता है ऑलरेडी तो उनका टाइम बच गया, जिनको नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो वाली वीडियो देख के थोड़ा और अच्छे समझ जाएंगे, है ना। तो वहां पे मैंने प्रॉपर प्रूफ भी किया है कि गोरी न्यूटन फॉरवर्ड का, उसी का यूज करके मैंने इसका आइटरेशन मेथड बनाया है, ये इसका आइटरेशन मेथड मैंने यहाँ बनाया है ना। सो और सेम क्वेश्चन भी किया है, सेम क्वेश्चन मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। सो इसको अच्छे से देखिए, जहां पे भी आपको डाउट होता है एक बार पॉज लीजिए, समझिए। इवन अगर आप इंस्टीट्यूट भी आना चाहते हो, आप इंस्टीट्यूट भी आ जाइए। और मतलब कोचिंग पे अगर ज्वाइन नहीं कर रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लर्निंग फेज में हो और आप कोई गाइडेंस चाहते हो तो प्लीज कम और देखिए एक बार कि आप और मैं सामने बैठ के क्या समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप मत कीजिए कुछ भी और उसको अच्छे से कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक। बाय।